नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाशक्तिशाली टोटके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर आए हैं। एक नारियल मिट्टी में दबा देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु नए नए दांव पेच आपके साथ खेलते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपका जीवन पहले तो बहुत अच्छा था, पहले आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे सब कुछ आपके हाथों से निकल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत बढ़ गया है, घर में धन की समस्या बढ़ती जा रही है, कर्जे की समस्या बढ़ती जा रही है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, कभी किसी की चोट लगना, कभी किसी को बड़ी बीमारी लगना, घर में अगर संकट आ रहे हैं, घर में अगर किसी ने कुछ किया कराया करा दिया है, तो एक नारियल मिट्टी में दबाकर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल इस उपाय से आपको मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर ले, आपके जीवन में आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके जीवन को नष्ट करने के लिए जो भी वो कर रहा है, आपके व्यापार को खराब करना चाहता है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसा समझ लीजिए कि उसकी सोच केवल यह सोच तक ही रह जाएगी। आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ भी अगर आपने किया कराया, उसने कर रखा है उसके आपके ऊपर, तो तुरंत वह कट जाएगा। उपाय काम करेगा ही करेगा। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से कर लिया तो यह उपाय काम करेगा ही। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझे कि उपाय करना कैसे है। सही तरीके से अगर आप उपाय समझ करके करते हैं तो उपाय 101% काम करता है। और मन में यह आपको नहीं रखना है कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसा नहीं रखना है। देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उन पर हम कभी संशय करते हैं? नहीं। हम पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वे हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय कर रहे हैं तो आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि उपाय काम करेगा ही करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले से सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, तो फिर वो उपाय जल्दी से सफल नहीं हो। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो उपाय जरूर सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, नारियल साधारण नहीं होता है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है वो कौन सा लेना है? एक तो आता है पानी वाला नारियल, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है गोला सूखा, जिसे कि बहुत सारे लोग गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर सूखा वाला गोला लेना है, ठीक है ना। यानी कि सूखा नारियल आपको ले लेना है जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला लेना है। सूखा नारियल आपको लेकर के आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करना आपको किस प्रकार से है। तो देखिए, यह उपाय आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। इसको आपको किसी भी दिन, कोई भी वार नहीं देखना है, आप इसे कभी भी कर लीजिए, ठीक है ना। सारे के सारे दिन में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप इस उपाय को किसी भी दिन करें, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। अब देखिए, करना किस समय है, तो सूरज ढलने से पहले किसी भी समय आपको इस उपाय को कर। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने घर में कोई भी ग्रह दोष आदि नहीं दिखाई देगा, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वह भी आपके घर में से दूर हो जाएंगे। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसे घर में पैसा, धन, दौलत, सुख, समृद्धि ये चीजें आती नहीं। दूसरा, अगर घर में आ जाएंगी तो घर में ग्रह दोष, वास्तु दोष तो है, तो बर्बादी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहां चला जाएगा? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में चला जाएगा। ये तो उपाय जब आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई शत्रु है, व्यक्ति है जो कि बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इस उपाय को करिए और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। ग्रह दोष हो तो भी आप इसको कर सकते हैं, घर से दूर हो जाएगा आपके ग्रह दोष जितने भी होंगे। अब बात कर लेते हैं इस उपाय। देखिए, सबसे पहले आपको एक सूखा वाला नारियल यानी कि एक सूखा गोला लेना है। अब गोला ले आएंगे, इसके बाद एकदम से साबुत गोला लेकर के आइए। इसी के साथ आपको लेकर के आना है बूरा। आपको घर के
आस पास में किसी भी दुकान पर शक्कर या बूरा, पिसा हुआ बूरा मिल जाएगा, तो वह भी आपको लेकर के आना है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट लेना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं काटेंगे, थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि इस गोले के अंदर सूखा बूरा भरना है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए हैं, पिसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगहों पर इसे बूरा भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, ठीक है ना। आपने इस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है शक्कर से, उस बूरे से पूरा भर दीजिए। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है, बूरे से भर दिया गोले को, हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहाँ पर शिव शंभु, देवों के देव महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, मां पार्वती का ध्यान करना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लीजिए, सभी को दूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, भगवान काल भैरव जो है ये शिव जी का ही स्वरूप है, और भगवान काल भैरव से जो शत्रु है वह कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है उसके बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए, मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं, और मुझे पता है कि साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके साथ आप होते हैं। तो आपका आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना, और उस नारियल को, उस सूखे गोले को जिसमें आपने पूरा भरा है, शक्कर भरी है, और कच्ची मिट्टी में जाकर के आपको दबा देना है। कहां दबाएंगे? आपके घर के आसपास जहां भी कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची गीली मिट्टी हो, वहां पर आपको गड्ढा खोद करके आपको वहां पर दबा देना है, जिससे कि आसानी से वह गड्ढा खुद सके। क्योंकि आपको ये गोला ऐसी मिट्टी में नहीं दबाना जो ऊपर से सख्त हो, गीला होना जरूरी नहीं है, बस मिट्टी कच्ची होनी चाहिए, ताकि आसानी से आप इसको अंदर खोद सके, और उसके अंदर आपको दबा देना है। और दबाना इस तरीके से है कि जो बूरा आपने भरा है, ठीक है ना, गोले के अंदर जो पार्ट, जो हिस्सा है ऊपर की तरफ से, वो दिखना चाहिए, जिससे कि चींटियां वगैरह जो है आसानी से इस बूरे को खा सके। और जब इस सूखे गोले को आप दबाएंगे तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला रख के छोड़ दीजिए। गोले को पूरी तरह से ढकना नहीं है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा हिस्सा छेद खुला छोड़ देंगे कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सके और उस शक्कर को आसानी से बूरे को खा सके। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस बूरे को चींटियां खाएंगी, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे, ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे अगर यह उपाय आपने कर लिया। देखिए, जो महादेव है इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ, जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। जब आप उनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि मेरा भक्त है, ये मेरा पशुओं से प्रेम करने वाला भक्त है, इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सादी दृष्टि उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देख लीजिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की पूजा अर्चना कर ले और उपाय कर ले तो समझ लीजिए कि ऐसा फिर कभी भी आपको जीवन में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन में कोई परेशानी परिस्थिति आएगी ही नहीं। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर दे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। जितनी बार करना है, कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। एक बार में यह उपाय काम नहीं करेगा, 5 बार आपको ये उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं, ये उपाय करिए और 5 बार करके देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता। तो देखिए, आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए थे, बहुत ही कल्याणकारी उपाय। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, घर के ग्रह दोष और वास्तु दोष को दूर करेगा, साथ ही घर में जितने भी धन से संबंधित समस्या है वे खत्म हो जाएंगे। इस उपाय को करने से धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। ऐसा जो आप नहीं समझ पाए हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, वैसे तो हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे जरूर से सब्सक्राइब कर ले और जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव लिख करके जाना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।